कहानी के बाद निबंध लेखन गद्य की दूसरी सबसे प्रचलित विधा है। चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा या सिविल सर्विसेज की ही परीक्षा क्यों ना हो, हर जगह निबंध लिखना ही पड़ता है। स्कूल में आपने भी निबंध याद करने की या लिखने की कोशिश तो की ही होगी। लगभग सभी साहित्यकार निबंध लिखते हैं। दिनकर से लेकर मुक्तिबोध तक, महादेवी वर्मा से निराला तक, प्रेमचंद से लेकर आगे तक सभी के अपने निबंध संकलन हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि निबंध क्या है और सारी परीक्षाओं में क्यों लिखने के लिए बोला जाता है। साहित्यकार तो परीक्षा भी नहीं देते, फिर ये क्यों निबंध लिखकर खामखा के कागज खराब कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, काव्यालय में आपका स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं निबंध क्या है और निबंध क्यों लिखा जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को दो सबसे बड़ी शक्तियां दी हैं। वे हैं सोचने की शक्ति और अभिव्यक्त करने की शक्ति। इन्हीं दो शक्तियों के कारण मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन दोनों शक्तियों के विकास का सबसे प्रमुख माध्यम है निबंध लेखन। हम किसी भी भाषा अथवा विषय का अध्ययन कर रहे हों, निबंध लेखन का अभ्यास आवश्यक है। निबंध लेखन के प्रमुख अंग हैं विषय के बारे में विचारों का संचयन एवं चिंतन तथा प्रस्तुत विचार सामग्री की क्रमानुसार अभिव्यक्ति। सबसे पहले तय करना पड़ता है कि किस विषय पर निबंध लिखा जाना है। निबंध किसी भी विषय पर हो सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में, जीवन की किसी समस्या को लेकर, त्योहार या प्राकृतिक दृश्य को लेकर, अथवा धरती से बाहर अंतरिक्ष के किसी विषय को लेकर। विषय निश्चित कर लेने के बाद लेखक सोचना आरंभ करता है। इस विषय पर क्या सामग्री उसके पास है, क्या क्या सामग्री उसे और चाहिए और वह उसे कहां से मिल सकती है। सामग्री एकत्र कर लेने के बाद लेखक सामग्री को छानता है और उसे क्रमबद्ध करता है। इतना कर लेने के बाद ही वह विषय संबंधी अपने विचारों को भाषा में बांधने की तैयारी करता है। जिस क्रम से उसने सामग्री को विभाजित किया है, उसी क्रम से वह लिखना आरंभ करता है। निबंध बढ़ चलता है और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। लेख कितना रोचक, विचार कितने स्पष्ट और भाषा कितनी मधुर या सुंदर बन पड़ी है, यह तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, लेखक की भाषा पर क्या पकड़ है। शब्द सहजता पूर्वक उसे मिल जाते हैं या प्रयास पूर्वक ढूंढ ढूंढ कर लाने पड़ते हैं। दूसरा, विचार कितने तर्क संगत और स्पष्ट हैं और उनमें कितनी यथार्थता है। यह बात लेखक की चिंतन क्षमता पर निर्भर करती है। उसकी सोचने की शक्ति जितनी सशक्त और बारीक होगी, उसके विचार उतने ही प्रभावशाली और काम के होंगे। तीसरा है लेखक की मनोवृत्ति क्या है अथवा उसका लक्ष्य क्या है, अर्थात उसने क्यों लिखा है। लेखक की मनोवृत्ति निबंध की आत्मा होती है। वह उसके पूरे प्रयास को गहराई से प्रभावित करती है। लेखक भीतर से कुछ कहना चाह रहा है, या इसलिए लिख रहा है, या केवल पाठकों पर अपने पांडित्य का रौब जमाना चाहता है। उसका उद्देश्य प्रचार है या वह जीवन की किसी विशेष गुत्थी को सुलझाने के लिए उत्सुक है, अथवा वह कुछ भी नहीं चाहता, कोई प्रेरणा ही उसमें नहीं है, वह बस किसी के आदेश से कुछ लिख डालने के लिए मजबूर है। इनमें से जो भी स्थिति होगी, निबंध की रचना
और उसके प्रभाव पर उसका असर जरूर पड़ेगा। निबंध कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वर्णनात्मक। ऐसे निबंधों में किसी भी घटना, स्थान, त्योहार अथवा प्राकृतिक दृश्य आदि का वर्णन होता है। वर्णन जितना सही और रोचक होगा, निबंध भी उतना ही अच्छा माना जाएगा। ऐसे निबंधों में लेखक की अन्वेषण की प्रतिभा का विकास होता है। अन्वेषण का अर्थ है बारीकी से देखना। निबंध का दूसरा प्रकार है विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक। ऐसे निबंध हमारी चिंतन एवं विश्लेषण की शक्ति के जोर से लिखे जाते हैं। सामाजिक, राजनीतिक अथवा मनोवैज्ञानिक विषयों के बारे में लेखक ने जो अध्ययन और चिंतन मनन किया है, उसी की अभिव्यक्ति वह अपने ऐसे लेखों में करता है। उनमें व्याख्या और विश्लेषण का तत्व प्रधान है। इन लेखों से पता लग जाता है कि लेखक बौद्धिक विकास के किस स्तर पर है। तीसरे प्रकार के निबंध हैं भावात्मक अथवा कल्पनात्मक। ऐसे निबंधों में वर्णन अथवा चिंतन के स्थान पर हृदय की अनुभूति को और कल्पना को प्रमुखता मिलती है। लेखक विषय को लेकर भावनाओं में बह उठता है, उसकी कल्पना उड़ने लगती है। ऐसे निबंधों से लेखक की संवेदना शक्ति और भाषा पर उसके अधिकार का पता चलता है। हर विधा की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसी प्रकार निबंध की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। निबंध की पहली विशेषता है क्रमबद्धता और एक सूत्रता। निबंध एक गद्य रचना है। कविता में निबंध नहीं लिखा जाता। इस गद्य रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें क्रमबद्धता और एक सूत्रता मिलती है। जिस विषय पर लेखक लिख रहा है, उसके बारे में जितने विचार उसके पास हैं अथवा जिस तत्व का प्रतिपादन वह करना चाहता है, उसको लेकर जितने तर्क और प्रमाण उसके पास हैं, वे सब सुंदर ढंग से एक माला की तरह एक सूत्र में पिरोए जाते हैं। जिस विचार, भाव या तर्क का विषय से संबंध नहीं है, उसे निबंध में स्थान भी नहीं मिल सकता। निबंध की दूसरी विशेषता है मौलिकता। वे ही निबंध उत्तम माने जाते हैं जिनको पढ़कर सहज बताया जा सके कि ये आमुक लेखक के हैं। लेखक का व्यक्तित्व निबंध के विचारों, उसके ढंग और उसकी भाषा में व्याप्त मिलना चाहिए। जिसका व्यक्तित्व जितना प्रखर होता है, उसके निबंध उतने ही अलग पहचाने जाते हैं। इधर उधर से भाव, विचार और शब्द इकट्ठे करके तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, पर उसे निबंध नहीं माना जा सकता। निबंध की तीसरी विशेषता है सहजता और रोचकता। विषय कितना भी गंभीर क्यों ना हो, बात कितनी भी गहरी क्यों ना कही गई हो, पर उसकी अभिव्यक्ति सरल, सहज और सीधी होनी चाहिए। ऐसा लिखने के लिए बड़े अभ्यास और तपस्या की जरूरत होती है, पर जो भी इस साधना में सफल होते हैं, वे निश्चय ही एक महान लेखक बन जाते हैं। जिस प्रकार हर विधा के लिखने के अपने नए तरीके होते हैं और उनके कुछ अंग भी होते हैं, वैसे ही निबंध के भी 3 अंग माने गए हैं। पहला अंग है भूमिका। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। भूमिका की उपमा भवन के द्वार से दी जा सकती है। इसके माध्यम से हम विषय में प्रवेश करते हैं। भूमिका में लेखक विषय का या समस्या का परिचय देता है अथवा पाठक को आकर्षित करने के लिए, उसमें जिज्ञासा जगाने के लिए रोचक ढंग से ऐसी बात कहता है कि पाठक बंध जाए और आगे पढ़ने की उत्कंठा उसमें जगे। कभी कभी लेखक किसी महान कवि
अथवा शास्त्र का उदाहरण देकर अथवा किसी विख्यात घटना का संकेत देकर बात को आगे बढ़ाता है। कभी कभी कोई लेखक बिना इधर उधर की बात किए सीधे समस्या को पकड़ लेता है और विश्लेषण शुरू कर देता है। भूमिका लिखने का हर लेखक का अपना अपना ढंग होता है। कभी कभी एक ही लेखक अपने अलग अलग लेखों में अलग अलग ढंग से भूमिकाएं लिखता है। मित्रों, भूमिका को आप किसी फिल्म का ट्रेलर जैसा समझ सकते हैं या शुरू के 5 मिनट भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसको देखने के पश्चात ही आप सोचते हैं कि आप इस फिल्म को आगे देखना चाहते हैं या नहीं। निबंध का दूसरा अंग है उसका शरीर। भूमिका के बाद लेखक विषय को आगे बढ़ाता और फैलाता है। हमारा सिर छोटा होता है पर शेष शरीर लंबा खिंचा होता है। इस निबंध शरीर में लेखक अपने क्रमबद्ध विचारों को एक एक करके रखता है। उन्हें पुष्ट और प्रमाणित करने के लिए तर्क और प्रमाण, दृष्टांत और उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूरे शरीर को अनुच्छेदों अथवा पैराग्राफों में बांट दिया जाता है, जिससे पाठक उकताए नहीं और एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ता चला जाए। इस निबंध शरीर में संतुलन होना चाहिए, सुव्यवस्थित सहजता होनी चाहिए और प्रवाह होना चाहिए। निबंध का तीसरा अंग है उपसंहार। यह अंग भूमिका जितना ही छोटा और महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से लेखक कोई अंतिम चुटीली बात, अंतिम जोरदार तर्क अथवा कोई ऐसी रोचक और आकर्षक उक्ति कह जाता है कि पाठक गदगद हो उठता है और निबंध उसके हृदय पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। मित्रों, मेरा मानना है कि अभी तक दी गई जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी और आप भी एक अच्छा निबंध लिखने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।